कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम अपना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है दशमलव संख्या। जी, दशमलव संख्या का नाम आते ही आप सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं आप सभी को दशमलव संख्या के, चाहे वो कंपटीशन के बच्चे ले लो या फिर 6 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को ले लो। तो इस वीडियो के अंदर हम दशमलव से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना है और लास्ट में जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको आपको सॉल्व करके उनके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं ताकि मुझे पता चल पाए कि कितना आपको समझ आ पाया, कितना नहीं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी दशमलव से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कराने की जिम्मेदारी मेरी। आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम दशमलव संख्या से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक आपका थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो इसीलिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड। ठीक है, आपको तीनों ही लेक्चर्स को, तीनों ही वीडियो को एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना है ताकि आपकी दशमलव संख्या से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले दशमलव संख्या को जानेंगे कि दशमलव संख्या का यूज हमें किस लिए करना पड़ता है, कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोगों को भिन्न के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं भिन्न के बारे में बता देती हूँ। वैसे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दशमलव संख्या के बाद भिन्न वाला ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। वैसे ज्यादातर बच्चों को पता होगा, पता तो आप लोगों को होता है, लेकिन क्या होता है आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद दिलाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने लिखा 3/7, ठीक है, 5/9, ये मैंने क्या लिख दी, कुछ भिन्न लिख दिए। देखिए यहाँ पे जो हमारे इस फॉर्म में लिखे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, भिन्न। यानी कि बटे के ऊपर कोई संख्या और बटे के नीचे कोई संख्या हो तो हमारा वो क्या मिलके बन जाता है, भिन्न बन जाता है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश, ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम, अंश, नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, तो ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, हमारा है दशमलव का टॉपिक। तो देखिए अगर हमारी नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को पूरा पूरा काट दे तो क्या होता है, हमारी वो नॉर्मल संख्या बन जाती है। लेकिन अगर नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को पूरा पूरा ना काटे तो वहां पे हमें पॉइंट की जरूरत पड़ती है, दशमलव की जरूरत पड़ती है। देखिए कैसे, यहाँ पे हम अपना फर्स्ट ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 5 और 2, तो 5 को 2 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा 5 और यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2। ठीक है, अब हम इसको इससे भाग करेंगे। देखिए हमारा जो 2 है वो छोटी संख्या है, तो ये क्या होगा, ये तो इससे कट हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है किसकी, दशमलव लगाने की। दशमलव लगाने के बाद हम कितनी भी जीरो उतार सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दशमलव लगाया तो हमें 1 0 की जरूरत है, तो हम 1 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या बना, 20। अब 5 तो 20 से कट हो सकता है, कितनी बार होगा, 4 बार, तो हमारा क्या आ जाएगा, 20। तो देखिए हमारा पूरा पूरा कट हो चुका है। अभी हम देखें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसी का उल्टा ले लेते हैं। हमने आगे क्या ले लिया, 2 और नीचे क्या ले लिया, 5। ठीक है, अभी हमें 2 को 5 से भाग करना है, तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे कितना बचा, 1। ठीक है, अब 2 से 1 तो पूरा पूरा कट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद हम कितनी भी जीरो उतार सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या उतारा, 0, और हमारा 2 पंजे कितना होता है, 10। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट समझ आ गया है, दशमलव समझ आ गई है कि हमें इसका यूज कहाँ पे करना पड़ता है। जब हमारा भाग में पूरा पूरा ना कटे तो वहां पे हम दशमलव लगा के उसको काटने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जानेंगे कि जो दशमलव संख्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि इनको सही तरीका नहीं पता होता कि जो दशमलव संख्या होती है उसको किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम पहले सीखेंगे कि दशमलव संख्या को पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो इस पोर्शन को पहले मैं हटा देती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ दशमलव वाली संख्या लिखी है जिनको हम पढ़ने का सही तरीका पहले सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, 74.15। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या पढ़ते हैं इसको, क्या 74 हमारा क्या 15। ठीक है, इसको पढ़ देते हैं 32.101। लेकिन जो तरीका बिल्कुल गलत है। देखिए जो हम पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होते हैं उनको डिजिट के रूप में पढ़ते हैं। किस तरह से, हमारा इन नंबर्स को पढ़ने का सही तरीका ये है कि हम जो आगे वाले नंबर्स हैं उनको तो हम पूरा पूरा पढ़ते हैं। कैसे, 74, और लास्ट में जो हमारा होता है उनको डिजिट के रूप में पढ़ते हैं, 74.15। ये हमारा सही तरीका है। ठीक है, जैसे हमारा ये वाला नंबर है इसको हम पढ़ेंगे
हैं, ये जो पॉइंट के पहले के हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं ये होते हैं हमारे एक पूर्ण नंबर्स, ठीक है। क्या होते हैं, ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। लेकिन जो हमारे पॉइंट के बाद की संख्या होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी आ जाए, जैसे आपका आ जाए यहाँ पे 3.7, ठीक है, 3, 2, 9, 8, 6, 4, 5, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, लेकिन वो हमेशा आपकी 1 से छोटी होती है। क्या होती है, हमेशा आपकी 1 से छोटी होती है। भले ही पॉइंट के बाद कितना भी नंबर आ जाए, आपको याद रखना है कि पॉइंट लगते ही जो पीछे वाला पॉइंट की संख्या होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, यानी वो वैल्यू 1 से छोटी होगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट से पहले के नंबर्स होंगे वो हमारे पूर्ण होंगे, यानी हमारी एक संख्या पूर्ण होगी, और जो पॉइंट के बाद की होगी वो अपूर्ण होगी, वो हमारी उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पढ़ने का सही तरीका आप सीख ही गए हो। जो आगे वाले नंबर्स हैं उनको तो पूरा पूरा पढ़ना है, लेकिन पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं उनको आपको क्या पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। जैसे 74.15, ठीक है, इंग्लिश हिंदी हो गया था। क्या पढ़ना है, 74.15, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 32.101, ठीक है। इस तरह से हमें पढ़ना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अपना अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने क्या लिया हुआ है, 23.60, ठीक है, और दूसरा हमारा नंबर क्या है, 7.3219, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि आप देखते हैं अंक, ठीक है, जिसमें अंक हमारे ज्यादा होंगे उसी को आप क्या ले लेते हो, बड़ा मान लेते हो, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो हमारा पॉइंट के आगे वाली संख्या होगी वो हमारी क्या होती है, बड़ी होती है, और जो हमारी पॉइंट के पीछे वाली संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, 1 से भी छोटी होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है, पॉइंट से आगे वाली संख्या देखनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 23 और यहाँ पे क्या है 7। तो इन दोनों में से हमारा कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे इस तरह का साइन लगा देंगे। इस साइन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिधर भी हमारा बड़ा होता है उधर की साइड को हम ये चौर इस तरह खोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हम अपना पहला नंबर देखेंगे, पॉइंट से पहले का, यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है हमारा 2। यहाँ पे हमारे भले ही अंक ज्यादा है, लेकिन हमें देखनी है आगे वाले नंबर्स पॉइंट के, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमारा ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो हम इधर इस तरह से साइन लगा देंगे, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या है 58 और यहाँ पे भी हमारा क्या है 58। तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई। अब दोनों ही सेम है तो किधर हम साइन ज्यादा लगाएं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे पता लगाए। तो जब हमारे ये पॉइंट के आगे वाले अंक हमारे सेम आ जाए, पॉइंट के आगे वाली संख्या सेम आ जाए, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद वाले नंबर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है 7, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है हमारा 9। तो 7 जाता है या 9 जाता है ना, तो हमारा ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा 71 और यहाँ पे भी क्या है हमारा 71, ठीक है। उसके बाद अगर ये हमारे सेम आ जाते हैं तो हम अपना पॉइंट के अगले वाला अंक देखते हैं। तो पॉइंट के अगला अंक हमारा कौन सा है 7 और यहाँ पे भी हमारा क्या है 7। तो अब कैसे पता चले हमें कि ये भी हमारा सेम आ गया, ये भी सेम आया। उसके बाद पॉइंट के बाद वाला अंक देखते हैं, ये भी सेम आया। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट का अगला अंक देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है हमारा 0। तो यहाँ पे 1 बड़ा है या 0, 1 बड़ा है तो हमारा ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या है 3 और यहाँ पे हमारा क्या है 3.28। तो अब यहाँ पे कैसे पता चले कि कौन सा बड़ा है, तो देखिए एक एग्जांपल से समझिए। आपके पास कोई एक चॉकलेट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक तरफ एक चॉकलेट है, दूसरी तरफ आपकी एक चॉकलेट और थोड़ा सा चॉकलेट का और पीस हमने इसमें डाल दिया। तो बताइए कौन सा ज्यादा होगा, ये खाली एक चॉकलेट या फिर एक चॉकलेट के साथ हमने जिसमें थोड़ा सा पीस और डाला, कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खाली 3 है, ये हमारी एक चॉकलेट है, और यहाँ पे हमारी एक चॉकलेट के साथ साथ ये जो हमारा 28 है ना, ये हमारे चॉकलेट का थोड़ा सा पीस और है, तो ये वाली ज्यादा होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें 65 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें 60.7832। तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते
करते हैं, पहले हम देखेंगे अपनी पॉइंट के पहले वाली संख्या। तो यहाँ पे है 65, यहाँ पे पॉइंट है नहीं लेकिन संख्या क्या है 65, और यहाँ पे क्या है हमारी 60, तो 65 ही बड़ा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, भले ही पॉइंट के बाद कितनी भी संख्या आ रही है उससे मतलब नहीं है। पहले हम देखते हैं पॉइंट के आगे वाली संख्या, यहाँ है 60, यहाँ है 65, तो ये हमारा क्या होगा, ये वाली बड़ी होगी। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे 7 क्वेश्चन की। 7 क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट से पहले हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारी कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाला क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे है 1, तो हमें पॉइंट से पहले वाली संख्या देखनी है, तो हमेशा हमारी कौन सी होगी, ये वाली बड़ी होगी। यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं, अगर पॉइंट के बाद हमारा 0 0 आ रहा है, कोई भी संख्या नहीं आ रही है, जैसे यहाँ पे क्या लगा है 1 पॉइंट के बाद क्या आ रहा है आपका 0 0 0। ठीक है, तो वहां पे आपका 0 का कोई मतलब नहीं होता। हमारा इस नंबर का मतलब होगा खाली 1। अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या ना आए, सिर्फ 0 आए, तो उसका मतलब क्या होता है, सिंपल पॉइंट वाली संख्या। जैसे आपको दिया है यहाँ पे 30.000। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, खाली 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको हटा के इस तरह से पूरा 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी यहाँ पे और थोड़ा सा क्लियर आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 3.900। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3.910। तो देखिए, अगर मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर ना हो, सिर्फ 0 हो, तब उसको हम खाली 1 लिख सकते हैं, या फिर जो भी संख्या दी हुई है पॉइंट से पहले वाली लिख सकते हैं, 0 को हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 0 आ रहा है, पॉइंट के बाद 0 तो आ रहा है लेकिन कोई संख्या उसमें ऐड हो रही है, तो वहां पे आपको ये वाली कंडीशन नहीं अप्लाई करनी है। वो सिर्फ आपकी पॉइंट के बाद खाली 0 0 आ रहा है तब अप्लाई करनी है, इसको हमें पूरा नंबर लेना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है 3.9। पहले तो हम पॉइंट से पहले वाला नंबर देखते हैं, 3 है। तो अब इसमें हम सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, सेकंड से भी हमारा काम नहीं चला। अभी थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 हमारा बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। इसके बाद अभी 9 वाला देखते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉइंट से पहले 1, यहाँ पे हमें पॉइंट से पहले क्या दिया हुआ है, 2 1 दिया हुआ है, यानी 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ज्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद आपको इतने सारे नंबर दिए 1 1 1, ये तो आपके 4 ही डिजिट का है, और ये आपकी कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का है। तो आप क्या करते हो, इसको बड़ा लगा देते हो, जो कि गलत है। पॉइंट से पहले वाला नंबर देखेंगे, 1 बड़ा है या 11 बड़ा है, तो ये हमारा बड़ा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करते हैं हम अपने 10 क्वेश्चन की। तो देखिए 10 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है हमारा 9, यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है हमारा 9। यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला, यहाँ 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सब सेम आ रहा है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है हमारा 7। तो 6 बड़ा होगा या 7 बड़ा होगा, तो ये वाला हमारा नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, पहले वाले से काम नहीं होता, तो फिर पीछे वाले हम देखते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा 11 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो है आपका 3.89, यहाँ पे क्या है आपका माइनस के 3.89। तो देखिए यहाँ पे ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि हमारा कौन सा बड़ा है इनमें से। तो ये बात आपको अपने माइंड में डाल लेनी है कि अगर कोई संख्या दी हुई है आपको, कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर वो प्लस में है या फिर उसके साथ साथ आपको हुई है प्लस वाली संख्या से बड़ी संख्या, आपको बहुत बड़ी संख्या दी हुई है और वो आपकी माइनस में आ जाए, तो प्लस वाली ही आपकी बड़ी होगी, माइनस वाली हमेशा छोटी होगी, भले ही वो कितनी भी बड़ी हो। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिया 39। ठीक है, ये हमारा प्लस का है, और दूसरी संख्या यहाँ पे ली मैंने माइनस के 39000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी कौन सी संख्या बड़ी होगी, हमेशा प्लस वाली संख्या बड़ी होगी, माइनस वाली हमेशा हमारी छोटी होगी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे दोनों सेम है, लेकिन प्लस हमारा हमेशा बड़ा होता है, तो ये हमारा कौन सा बड़ा होगा, इसमें हमारे फर्स्ट वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे जो दशमलव संख्या से रिलेटेड कुछ बेसिक्स थे हमारे, वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अपना क्या देखेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम दशमलव की जोड़ और घटा अच्छे से सीखेंगे। ठीक है,
तो बच्चों इस वीडियो के अंदर आपको जितना भी बेसिक कराया गया है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इन सभी को सॉल्व करके इनके आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।